अज्ञात समय जब नियति बुनती है एक अनोखी कहानी। पहाड़ियों और नदियों के बीच बसे एक छोटे से सुंदर और शांत शहर में ग्रैहम नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दो बेटे और एक छोटी सी बेटी थे। उसकी पत्नी उसको बहुत प्रेम करती थी। एक दिन अचानक ग्रैहम को ऐसा आभास हुआ कि कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु होने वाली थी। उस आभास के बाद वो बहुत ही परेशान और चुप रहने लगा। अचानक ही आने वाली मृत्यु ने उसको बहुत चिंतित कर दिया। वो अपने जीवन के साथ संबंधित हर वस्तु का ध्यान से निरीक्षण करने लगा। उसने अपने आसपास की वस्तुओं की जांच की और उनसे होने वाले संभावित खतरों पर विचार किया। एक कप, एक कुर्सी, यहाँ तक कि एक छाया, हर चीज विनाश के संभावित अग्रदूत की तरह लग रही थी। उसको लगता था जैसे छोटी से छोटी चीज भी उसकी मौत का कारण हो सकती थी। इन क्षणों में उसने खुद को एक अपरिचित दुनिया में अपने परिवार दोस्तों के बिना जीवन व्यतीत करते हुए पाया। अपने वफादार साथी, एक वफादार पालतू कुत्ते की ओर मुड़ते हुए ग्रैहम एक भावनात्मक एकालाप में व्यस्त हो गया। मेरे दोस्त जैकी, तुम मेरे सबसे विश्वासपात्र साथी रहे हो। हर परेशानी में मुझे बल देते रहे हो, मेरे बाद भी खुश रहना, कहने के साथ ही उसने कुत्ते को बहुत देर तक सहलाया। उसके कुछ आंसू कुत्ते की पीठ पर भी गिर गए थे। आसन्न प्रस्थान ने उसे अपनी पत्नी और बच्चों को इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया। आंसुओं के साथ उसने अपने गहरे भय और गहन प्रेम को व्यक्त किया। मुझसे वादा करो मेरे प्रियजनों कि तुम हमारे द्वारा साझा की गई खुशी को याद रखोगे, न कि उसके बाद आने वाले दुख को। ग्रैहम ने एक एक करके प्रत्येक मित्र से मुलाकात करते हुए एक मार्मिक यात्रा शुरू की। जब उसने पुरानी जगहों को फिर से देखा तो साझा हंसी हवा में गूंज उठी, जिससे उसकी मन की गहराइयों में बसी यादें ताज़ा हो गई। इन यादों में एक कॉलेज प्रेमिका की कड़वी याद थी, जो अब एक प्यारे दोस्त की पत्नी थी, जो दो बच्चों की मां थी। कोई भी ढील न छोड़ने का दृढ़ संकल्प रखते हुए ग्रैहम ने अपने कर्ज चुकाए, बिलों का भुगतान किया और अनिश्चित भविष्य के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी की। एकांत के क्षणों में उसने बिना किसी डर के जीवन की संभावना का सामना किया। जो भी भाग्य उसका इंतजार कर रहा था उसे गले लगा लिया। एक शाम को अप्रत्याशित रूप से एक अलौकिक आकृति प्रकट हुई, जिसने गंभीर वातावरण को चकनाचूर कर दिया। और 30 साल जियो, उस दैविक आकृति ने घोषणा की। ग्रैहम में उत्साह उमड़ पड़ा। उसने अपने बच्चों के साथ नृत्य किया, अपनी पत्नी को गले लगाया और जश्न मनाने के लिए एक स्थानीय बार में चले गए। हालांकि उल्लास के बीच ग्रैहम दैवीय योजनाओं की अप्रत्याशितता को भूल गया। देर रात नशे में और बेफिक्र होकर वह घुमावदार सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाता रहा। विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक के साथ अचानक दुखद मुठभेड़ ने उसके भाग्य को समाप्त कर दिया। अपने अंतिम क्षणों में जैसे ही दुनिया काली पड़ गई, ग्रैहम की आवाज हवा में गूंजती रही, दुखी होने की कोई बात नहीं, खुश होने की कोई बात नहीं। बस तब तक जीवित रहो जब तक भगवान तुम्हारी ओर इशारा न करें। जीवन की राहें अप्रत्याशित और अक्षमय मानव अस्तित्व की नाजुकता के बारे में एक मार्मिक सबक सिखाते हुए उस पर हावी हो गई थीं।